तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिएट सर्च विद रिलेशनशिप के बारे में कि आप जो नॉर्मल सर्च बनाते हो तो वो तो आप नॉर्मल क्रिएट कर लेते हो। अगर आपको रिलेशनशिप के अंदर सर्चिंग लगानी है तो वो आप कैसे कर सकते हो, कौन सा वे सही है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो भी मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा एक डेटाबेस है और जिसमें क्या है बेसिकली एक टेबल टेम्पलेट्स नाम की एक टेबल है। ठीक है, हालांकि इसमें काफ़ी सारी टेबल्स हैं बट मैं दो टेबल्स के साथ बेसिकली सर्चिंग लगाने वाला हूँ। ठीक है, आपका एक है टेबल टेम्पलेट जिसके अंदर क्या बेसिकली आपके कुछ टेम्पलेट्स हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो दूसरी टेबल है इसमें क्या होता है, ये तो थी आपकी टेबल टेम्पलेट्स। अब इसमें क्या है टेबल टेम्पलेट्स टैग, मीन्स कि यहाँ पर जो इसकी आईडी है वो यहाँ पर एज अ फॉरेन की यूज कर रहे हैं हम, जिसे हम बोल रहे हैं टेम्पलेट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक टेम्पलेट का मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं। लाइक जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, वन टेम्पलेट के कितने टैग्स हैं यहाँ पर, एक ये रहा टैग इंस्टाग्राम पोस्ट, एक है 6x6 इन, ठीक है, पिंटरेस्ट, स्क्वायर पिन, फेसबुक पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मल्टीपल आपके टैग्स हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो क्रिएट करना चाहता हूँ, जो मैं एपीआई क्रिएट करना चाहता हूँ वो मैं ये क्रिएट करना चाहता हूँ कि मेरी सर्च में क्या होगा, एक टैग आएगा। ठीक है, लाइक बाय द वे मान के चलो कोई भी टैग्स डाल सकता हूँ मैं वन पोस्ट से रिलेटेड। और क्या होना चाहिए, अगर वो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो इंस्टाग्राम पोस्ट नाम का जो ये टैग है, अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये दो जगह एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। एक तो है आपका टेम्पलेट आईडी 1 के साथ, एक है आपका टेम्पलेट आईडी 2 के साथ। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक एपीआई में टैग्स पास करूंगा जिसके बेसिस पर क्या होना चाहिए, जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो फाइंड आउट होकर के हमारे पास आने चाहिए रिजल्ट में। ठीक है, तो ये मेरी एक एपीआई है जो कि मैंने इसका फॉर्मेट बना रखा है टेम्पलेट सर्च करके। ठीक है, इसमें क्या होगा, सर्च में एक कीवर्ड जाएगा, अगर यहाँ से वो कीवर्ड जाता है उससे रिलेटेड, अगर टैग उस टैग से रिलेटेड वो जो टैग है वो किसी भी पोस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो सॉरी टेम्पलेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो भी टैग से रिलेटेड जो भी टेम्पलेट होगा वो टेम्पलेट यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इस एपीआई के चलते हैं हम वर्किंग में। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं राउट्स एंड एपीआई डॉट पीएचपी में बता रहा हूँ बेसिकली फ्लो, ये बेसिकली ऑलरेडी प्रोजेक्टेड बना हुआ है, प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर ये मैंने एपीआई बनाई थी टेम्पलेट कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, जिसका टेम्पलेट सर्च नाम का एक मेथड कॉल होता है। ठीक है, तो हालांकि अभी इसके अंदर मैंने कुछ किया नहीं है और यहाँ पर बेसिकली आपको शो कराने के लिए रखा हुआ है। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने टेम्पलेट सॉरी मॉडल्स के अंदर। ठीक है, एक है हमारा टेम्पलेट मॉडल एंड सेकंड वन इज आपका टेम्पलेट टैग मॉडल। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में दिखा देता हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि इनके बीच में हमें रिलेशनशिप मेथड तो बनाना ही पड़ेगा, तभी हम रिलेशनशिप यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको भी पता है कि टेम्पलेट और टेम्पलेट टैग्स के अंदर जो रिलेशनशिप बन रहा है वो हैज मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आईडी है वो यहाँ पर मैनी टाइम जो है एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हैज मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है। तो हमने क्या किया हुआ है, टेम्पलेट मॉडल जो है हमारा, इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हो टेबल टेम्पलेट से ये कनेक्टेड है और यहाँ पर देख पा रहे हो हमने एक टैग्स नाम का मेथड बनाया हुआ है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप कौन सी यूज कर रहे हैं, हैज मैनी रिलेशनशिप, जो कि हमारा टेम्पलेट टैग नाम का मॉडल। टेम्पलेट टैग जो मॉडल है वो इसलिए आपका टेबल टेम्पलेट्स टैग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टेम्पलेट आईडी एंड आईडी के बेसिस पर जो है रिलेशनशिप ऐड की हुई है। ठीक है, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। सिंपल आपका रिलेशनशिप आपको बना लेनी है जो भी आपका बनता है। ठीक है, एंड अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। तो एपीआई टेम्पलेट कंट्रोलर, यहाँ पर हमने काफ़ी मतलब यहाँ पर जो है हमने मॉडल्स वगैरह इंपोर्ट किए हुए हैं सारे के सारे। एंड मैं चलता हूँ अपने टेम्पलेट सर्च वाले मेथड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस मेथड के अंदर कोई भी कोड नहीं है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें टेम्पलेट निकालने हैं, वो टेम्पलेट्स जिसके बेसिस पर हमारा सर्चिंग मिलती है। ठीक है, लाइक बाय द वे मान के चलो मैं यहाँ पर जो है टेम्पलेट अपना निकालता हूँ। ठीक है, विद हम यूज़ करेंगे। ठीक है, विद एंड यहाँ पर हम गेट यूज़ करेंगे क्योंकि आपको पता है रिलेशनशिप में का डेटा हमें निकालने के लिए विद यूज़ करना होता है। और यहाँ पर जो है अपना मैं जो मेरा रिलेशनशिप मेथड जो मैंने मॉडल के अंदर बनाया हुआ है वो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा टैक्स। ठीक है, जो भी मेरा डेटा आता है वो मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ। अभी इसलिए सर्चिंग क्रिएट नहीं हो रही है, अभी तो मैं सिंपल आपको डेटा रिटर्न करके दिखा रहा हूँ। रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन डॉलर डेटा, हालांकि मैं ऐसे सेंड नहीं करता हूँ, एक प्रॉपर वे में सेंड करता हूँ, बट आपको एपीआई का वे बता रहा हूँ कि सर्चिंग आप कैसे लगा सकते हो, वो आप देखिए। ठीक है,
तो यहाँ पर अभी आप देखोगे डेटा आपके पास आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपके बेसिकली जो टेम्पलेट्स हैं और उनसे रिलेटेड जो भी टैग्स होंगे देख पा रहे हो, उनको टैग्स आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉपर है, आपके जितने भी टेम्पलेट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ रहे हैं। बट हमें तो कुछ चुनिंदा ही टेम्पलेट्स चाहिए जिसमें हमारा क्या हो, बेसिकली सर्च रिजल्ट में मैच करे, ठीक है। जो भी हमारा सर्च रिजल्ट जो यहाँ पर हम डालेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रिलेशनशिप लगा हुआ है, ठीक है, जस्ट उसके बाद क्या करें, आप यहाँ पर लगाइए वेयर हैज, ठीक है। ये मेरा बेसिकली एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है वेयर हैज, ठीक है। वेयर हैज से क्या होता है, हम इजिली सर्चिंग क्रिएट कर पाते हैं, इजिली हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं सर्चिंग, ठीक है। अब ये वेयर हैज का काम क्या है, इसलिए इसको मैंने और डीपली बताया हुआ है, आपको आई बटन पर लेक्चर मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हो वेयर हैज के बारे में। फिलहाल मैं अभी ये क्या करने वाला है, अगर टैग्स मिलते हैं मीन्स उसे टैग्स का डेटा मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसमें सर्चिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर फंक्शन हम पास करेंगे जिसमें आपका सबसे पहले होगा डॉलर क्वेरी नाम का एक वेरिएबल, ठीक है, जिसमें आपकी क्वेरी होती है, जिस एज आ हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसके अंदर सब क्वेरी इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये आपका बन गया ब्रैकेट्स। एंड यहाँ पर मेरे को रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो भी सर्चिंग आ रही है, जो भी सर्च कीवर्ड आ रहा है उसको मेरे को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। यूज़ कीवर्ड का यूज़ करूँगा जिसमें मैं डॉलर रिक्वेस्ट को पास कर दूंगा, जिससे कि क्या होगा, मेरा डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर जो भी डेटा है वो मैं इसको इंटरनल मेथड के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, इनर मेथड के अंदर इजिली यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉलर क्यू मीन्स सब क्वेरी हम बना रहे हैं यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, लाइक मैंने यहाँ पर जो है कुछ डाला, लाइक समथिंग कुछ भी कीवर्ड मान के चलो, लाइक मैंने डाल दिया इंस्टाग्राम पोस्ट ही डाल देते हैं फिलहाल में भी हम टेस्ट करने के लिए, ठीक है। टेस्ट करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट डाला है। अभी यहाँ पर मैंने क्या लगाया, कंडीशन क्यू वेयर। यहाँ पर देखिए आप वेयर इन लगाओ, वेयर लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो, जो भी आपका मन लगता है वो आप यूज कर सकते हो, जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पर वेयर टैग एंड डॉलर रिक्वेस्ट, सॉरी डॉलर रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पर जो आपका सर्च कीवर्ड आ रहा है उसको अगर ये मैच करता है वही डेटा हमको रिटर्न करके दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सेव किया। और अभी क्या है, मेरे को दो रिकॉर्ड्स आने चाहिए क्योंकि इंस्टाग्राम पोस्ट जो है बेसिकली दो पोस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक तो आपका वन टेम्पलेट के अंदर, एक आपका सेकंड टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। तो चलिए मैं इसे सेंड करता हूँ यहाँ से। तो दो रिजल्ट आपको आने चाहिए, दो मीन्स दो टेम्पलेट, ठीक है। एक आपका टेम्पलेट ये रहा, ठीक है, जिसका रिकॉर्ड ये आया, और सेकंड ये रहा, ठीक है। मीन्स दो टेम्पलेट आ रहे हैं सक्सेसफुली, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे इनके नीचे उनके टैग्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलो आप नहीं चाहते हो, लाइक आप चाहते हो कि मैं कुछ पूरा टैग ना डालूं, मैं कुछ समथिंग कीवर्ड डालूं और उनके बेसिस पर मेरे को रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। अब इंस्टा किस किस में आता है वो भी हम देख लेते हैं, लाइक मैं इसमें देखूं तो इंस्टाग्राम और इंस्टा इंस्टा किस में आता है, आपका फर्स्ट और सेकंड में ही आता है, ठीक है। बाकी किसी में नहीं आता। एक हम लाइक एक्स यूज करके चलेंगे क्योंकि ये एक्स जो है कितने में कॉमन है वो हम चेक कर लेते हैं। ये आपका 3 में कॉमन है, 1 2 4 मीन्स अगर मैं कोई लाइक ऑपरेशन लगाता हूँ अपने सर्च कीवर्ड पर तो यहाँ पर आपको 3 पोस्ट मिलनी चाहिए, मीन्स 3 टेम्पलेट्स आपको मिलनी चाहिए। लाइक मैं कैसे लगाऊंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा वेयर टैग एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये परफॉर्म कर सकते हो अपने ऑपरेशंस, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पर लिखा परसेंटेज और जो भी आपका एक्स भेजोगे आप फ्रंट एंड साइड से, ठीक है, जो भी आप कीवर्ड भेजोगे और उसकी बेसिस पर हमने परसेंट लगा दिया। लाइक परसेंट बीच में ये होना चाहिए बट आगे पीछे कुछ भी हो, ठीक है। अब मैं इसको सर्च करता हूँ। अब देखिए बाय द वे मान के चलो मैं इंस्टाग्राम पोस्ट ही सर्च करता या इंस्टा ही सर्च करता हूँ तो आपको पता है मेरे पास दो ही टेम्पलेट आएंगे क्योंकि इंस्टा दो में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइक 1 एंड 2, ठीक है, प्रॉपर है। अब बाय द वे मान के चलो मैंने यहाँ से एक्स भेजा, ठीक है, जो कि आपको पता है कि यहाँ पर एक्स किस किस के अंदर एग्जिस्ट करता है, 1 2 एंड 4, ठीक है, मीन्स 3 टेम्पलेट्स आने चाहिए। सेंड करता हूँ यहाँ पर एंड जिसके अंदर लाइक फर्स्ट ये हो गया। और अगर इसके अंदर देखना है आपको तो यहाँ पर आपको इसके अंदर एक्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर एक्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड ये हमारा फर्स्ट टेम्पलेट हो गया, सेकंड टेम्पलेट हमारा ये आता है, ठीक है। सेकंड टेम्पलेट में एक्स एग्जिस्ट करता है, देख लेते हैं हम किसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। हाँ यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है 1 into 1, ठीक है, 1x1। एंड 3 के अंदर अगर हम देखें तो 3 के अंदर भी यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, इस तरीके से आप और भी लगा सकते हो जो भी आपको लगाना है, ठीक है। वेयर लगाओ, वेयर इन लगाओ, आप अगर मल्टीपल लगाना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, लाइक मैं कुछ बता देता हूँ वे।
लाइक आप इस तरीके से यूज़ करोगे $Q एंड समथिंग आपकी जो क्वेरी बनती है, लाइक आपने बनाया वेयर इन, ठीक है, सॉरी क्यू नहीं आएगा यहाँ पर। अब क्यू का कोई काम नहीं हुआ क्योंकि आपने यहाँ पर पहले ही क्यू यूज़ कर रखा है, इसके बाद वेयर लगाया और फिर जस्ट यहाँ पर आप सेमीकोलन मत दीजिए। यहाँ पर आप अपने डायरेक्ट वेयर इन या कुछ भी हो सकता है, वेयर नॉट इन वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप वेयर इन यूज़ करो और जो भी आपकी क्वेरी बन रही है यहाँ पर वो लगाओ, ठीक है। अगर और भी ऐड करना है तो फिर सिंपल है, आपको यहाँ पर लाइक आपने बोला वेयर नॉट इन लगाना तो हम यहाँ पर वेयर नॉट इन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। अगर गाइज आप ये चाहते हो कि ये जो आपका सर्च कीवर्ड है, अगर ये यहाँ से अगर एम्प्टी आता है तो हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड्स आने चाहिए, तो उसके लिए देखिए मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना रखा है कि आपकी सर्चिंग भी चले, अगर कुछ पास नहीं होता है सर्च कीवर्ड के अंदर तो आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को रिटर्न कर सकते हो। वो आप कैसे कर सकते हो, यूजिंग व्हेन। इसके ऊपर मैंने डीपली लेक्चर बनाया हुआ है जिसको आप आई बटन पर जा करके देख सकते हो क्लिक करके, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।